हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम पर। तो आज अपनी बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी फसलों से संबंधित है। इसमें बात अपनी करने वाले हैं कि जो आपकी सामान्य कृषि है उसके अंदर जो क्रियाएं की जाती है फसलों में, वो उनकी बात करने वाले हैं। कौन सी फसल में कौन सी क्रिया की जाती है वो पूरी बात करने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ सभी को शेयर करना। आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली अपनी है रैपिंग, क्या बोलते हैं इसके, रैपिंग या टाइंग या प्रॉपिंग। ये तीनों अलग अलग वर्ड बोले जाते हैं लेकिन है तीनों का अर्थ एक ही। ये देख लीजिए, रैपिंग, रैपिंग और टाइंग। टाई का मतलब बांधना होता है और प्रॉपिंग, तीनों का यहाँ पर मतलब ये हो गया कि आपको इसमें तीनों किस में की जाती है, गन्ने की फसल में की जाती है। और गन्ने की फसल में इनका उद्देश्य क्या होता है, तो गिरने से रोकने के लिए और गन्ने की फसल के विकास के लिए यांत्रिक सहारा देने के लिए इसमें गन्ने में टाइंग और रैपिंग और प्रॉपिंग की क्रिया की जाती है। यानी गन्नों को अब सारी पत्तियों को एक दूसरे से आपस में बांधना, इसका मतलब ये होता है। और नेक्स्ट है अपना रेटूनिंग। क्या है, रेटूनिंग। लास्ट वाली जो मैंने बताया था इसमें देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह आपस में इनको बांध रखा है, पूरे डायग्राम में दिख रहा है। इसके अलावा अपने नेक्स्ट जो फसल है वो भी है गन्ना। उसमें कौन सी क्रिया की जाती है, रेटूनिंग। रेटूनिंग का मतलब क्या होता है कि जो जैसे लास्ट ईयर की अपनी फसल थी उसमें ज़मीन के पास से उसको कट कर दिया और गन्ने की फसल आपने ले ली। अब क्या होता है कि पिछली फसल के ठूंठ यानी नीचे जो तना बच जाता है ज़मीन के पास में, उससे उसके बाद उससे दूसरी फसल लेना क्या कहलाता है, रेटूनिंग। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देनी पड़ती है अपने को, जैसे यूरिया वगैरह उनसे। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट आपका मिट्टी चढ़ाना। क्या है, मिट्टी चढ़ाना। तो इसमें क्या किया जाता है आपका, इसमें अर्थिंग अप बोलते हैं इसको, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। तो ये किस में की जाती है, गन्ना, आलू और मूंगफली में। देख लीजिए, ये जैसे ये अभी चढ़ा रहा है बीच में से इस यंत्र के द्वारा। तो इस ऑपरेशन में मिट्टी की सहायता से सहारा देने को, यानी गिरने से रोकने के लिए, पौधों को डायरेक्ट पानी के संपर्क से बचाने के लिए। जैसे अपने पानी जाते हैं तो डायरेक्ट जो फसल होती है वो पानी के संपर्क में नहीं आए, इसके लिए भी मिट्टी को चढ़ाते हैं। और जो पौधे होते हैं उनके तनों को गिरने के रोकने के लिए भी मिट्टी के चढ़ाते हैं। नेक्स्ट भी अपने ये अर्थिंग अप, ये गन्ना और केले में बनाना, यहाँ पे केला, इसमें दोनों को गिरने से रोकने के लिए यानी यहाँ पे गन्ने में भी और केले में भी ये किया जाता है। तो और नेक्स्ट अपना है डी स्क्रिंग। किस में है, डी स्क्रिंग। ये किस में किया जाता है, ये तंबाकू में किया जाता है और केले में, यहाँ पे केले में ये किया जाता है। ये देख लीजिए, आप डायग्राम में देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब पौधा, ये सिंगल पौधा है और जब इसमें से यहाँ से नहीं निकल जाता है तो इनको कट करके हटा दिया जाता है। तो ये यहाँ पे इसका उद्देश्य ये होता है कि पार्श्व शाखाओं या सकर्स को हटाने को, या सहायक कलियाँ निकलती है उनको हटाना डी स्क्रीन कहलाते हैं। यह अच्छी फ्रूटिंग के लिए ज़रूरी है। अगला अपना डी टेंसलिंग। डी टेंसलिंग आई आप सभी को पता होगा किस में की जाती है, मक्का में। डी टेंसलिंग का मतलब हो गया फूल से मेल पार्ट को हटाना। ये देख लीजिए, ये आदमी यहाँ पे इस प्लांट से मेल पार्ट को हटा रहा है। टेंसलिंग हटा दिया जाता है ताकि वो पर परागण कर सके। इसमें इनका डी टेंसलिंग का उद्देश्य होता है पौधों को स्व परागण से बचाना। पौधों को स्व परागण से बचाया जाता है और इसमें पर परागण का उद्देश्य लिया जाता है, इसलिए इसको मेल पार्ट हटाना कहते हैं। हटाना डी टेंसलिंग कहलाता है। और नेक्स्ट अपना है पेगिंग। पेगिंग किस में की जाती है, तो पेगिंग आई होप सभी आप डायग्राम में देख लिए होंगे, मूंगफली में की जाती है। पेगिंग में क्या होता है, ये फसल मूंगफली में होती है। और देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें नीचे इसे खूंटियों की तरह नीचे, मतलब कील की सुई की तरह नीचे निकलने लग गई और जमीन की तरफ ये निकलती कहाँ से है, तो ये देख लीजिए, ये निकलती है आपकी इस फूल से। यहाँ से इनके फूल है, देख लीजिए ये फूल निकले हुए हैं और नीचे नीचे ये पेगिंग सुइयों की तरह निकलती है और ज़मीन में चली जाती है। इसे पेग भी कहते हैं या फिर पेग बोलते हैं इसे। फूल से खूंटी का बनना यानी पेग्स का बनना, ये सुई की तरह होते दिखे, ये ज़मीन में चले जाते हैं, इसको पेगिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट अपना पॉपिंग। पॉपिंग भी मूंगफली की फसल से संबंधित है। जब ये देख लीजिए डायग्राम में, जब इतनी बड़ी मूंगफली है इसमें सिर्फ दाना छोटा सा इतना, इसका मतलब क्या होता है कि मूंगफली आपकी खोखली रह गई। तो इसका मतलब क्या, मूंगफली की फली में कैल्शियम की कमी के कारण ये फोपली रहती है और इसको ये 250 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देना चाहिए। इसका उपयोग यही है, 250 किलोग्राम आपका बुआई के समय जिप्सम देनी चाहिए। और नेक्स्ट अपना जिनिंग। और जिनिंग में क्या होता है, जिनिंग और या ओटाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जब जो कपास होता है, जिनिंग में कपास के बीज से फाइबर का पृथक्करण, देख लीजिए यहाँ पे ये मशीन से आपका लगी हुई है जिसके अंदर ऐसे बीज अलग कर दिए जाते हैं। जिनिंग ओटाई में तो ऐसे बीज अलग किए जाते हैं और डीटेंसलिंग में इस तरह से किया जाता है। तो डीटेंसलिंग में क्या होता है कि जो फसल में कपास में करते हैं, कपास का मतलब हो गया, जैसे कपास का मतलब हो गया बीज प्लस रेशा, बीज प्लस आपका हो गया रेशा, और बीज का मतलब हो गया ओनली बीज। तो इस क्रिया में जो आपकी ओटाई है, ओटाई से तो ऊपर वाले जो मैक्सिमम जो आपका रेशा होता है वो हटा दिया जाता है, लेकिन जो डीटेंसलिंग होता है उसके बीज के ऊपर जो फंज लगे होते हैं, फंज का मतलब जो छोटे रेशे, और तो वो उनको कम्प्लीटली हटा जाती है और ब्लैक कलर के ऐसे बीज निकल जाते हैं, जिसे डीटेंसलिंग कहते हैं। जो ओटाई और जिनिंग दोनों, जो ओटाई यानी जिनिंग और डीलेंटिंग, ये दोनों किस में किया जाता है, तो ये दोनों कपास में किया जाता है। और ये जो क्रिया होती है इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भी काम में लिया जाता है। तो ये अपने जो मैंने ये आपको 8-10 क्रियाएं बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी की। आप सभी कोई सा भी आप एग्जाम दे लो, सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नए क्लास में। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में।